ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज रामचरितमानस में नवदा भक्ति के ऊपर हम विचार करेंगे, जो भगवान श्री राम ने सबरी से कहा था कि हे सबरी, राम कह सुन सबरी माता, मानहु एक भगति करना था। राम कह सुन भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। हे माँ, हे देवी, मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता, क्योंकि सबरी ने कहा अधम ते अधम, अधम अति नारी, ताते मैं अति मंदगारी। उसने कह दिया कि हे प्रभु, मैं तो अधम हूं, भील जाति की हूं, स्थितु पूजा अर्चना ध्यान मैं नहीं जानती, उच्च कुल की भी नहीं हूं, मैं किस प्रकार से आपकी भक्ति करूं, मैं किस प्रकार से आपकी पूजा पाठ करूं, ये मैं नहीं जानती हूं। तब भगवान ने कहा, हे सबरी, कोई उच्च कुल में हो या छोटे कुल में हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, मैं तो भक्ति से प्रसन्न हूं, मानहु एक भगति करना था। मैं सिर्फ भक्ति का ही नाता मानता हूं, मैं जाति कुल धर्म का नाता नहीं मांगता। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसी का होता। मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रथमा भगति संतन कर संगा, प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथमा भगति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे भामनी, मेरी प्रथम भक्ति है कि आप संतों का संग कीजिए। आप संतों का संग करेंगे तो आपके अंदर शुद्ध विचारधाराएं उत्पन्न होगी। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा के प्रसंग में आनंद का अनुभव, उसमें रति हो, उसके प्रति लगाव हो, ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। गुरु की सेवा करना, गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करना और अमान रहना, किसी की से भी मान की इच्छा उत्पन्न न करना, सदा अमानित रहो। और चौथी भक्ति है कि आप सदा कपट छोड़ करके मेरे नाम का जाप करो। तीसरी भक्ति अमान, अमान रहना, गुरु की पद की सेवा करना, गुरु के चरणों में रहना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और अमान रहना, ये तीसरी भक्ति है। मेरे गुणों का, मेरी कथाओं का श्रवण करना, मेरे नाम का जाप करना, मान से रहित होकर के, कपट से रहित। कपट चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। और कपट को छोड़ करके मेरे नाम के, मेरे गुणों का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान के मंत्र में, भगवान के मंत्र के जाप में मेरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका अगर आपके अंदर विश्वास है, दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, वेद का प्रकाशन, वेद का पठन पाठन करना चाहिए। ये मेरी पांचवी भक्ति है। सटदमशील विरति बहुकर माँ, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सटदमशील विरति बहुकर माँ, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
छठवीं भक्ति शील होना चाहिए, स्वभाव निर्मल होना चाहिए। दम, अंदर की शुद्धि, बाहर से मनुष्य को शुद्ध रहना चाहिए। विरति, वैराग्यपूर्ण रहना चाहिए। सटदम शील विरति बहुकर्मा, शील तो स्वभाव होना चाहिए। अपने मन को कंट्रोल में, निग्रह में रखना चाहिए। अपने मन को जीतना चाहिए। मन को इंद्रियों के पीछे नहीं भागने देना चाहिए। अपने मन को अपने बस में रखना, ये दम है। शील हमेशा सही व्यवहार, निर्मल व्यवहार करना और वैराग्य पूर्व रहना, ये छठवीं भक्ति है। और निरंतर सज्जन धर्मा, और जो सज्जन लोग, महापुरुष लोग जिस धर्म का पालन करते हैं उनके ही अनुसार हमें चलना है। ये छठवीं भक्ति। सातम सम मोई मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातम सम मैं मोई जग देखा, सातम सम मोई मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। इस संसार को सातम मोई मैं सातम सम मोई मैं जग देखा, ये सातवीं भक्ति जो है, इस संसार को मुझ में ही देखना चाहिए। ये सारा संसार मेरा ही स्वरूप है। ये संसार जो सातम सम मोई मैं जग देखा, मेरे ही समान इस जग को देखो, मेरे ही समान इसको जानो। ईश्वर का ही स्वरूप इस संसार को मानो, ये सातवीं भक्ति है। सातम सम मोई मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और अगर आप मेरी साधना करते हो, मेरी आराधना करते हो, अगर उस समय कोई संत आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से ज्यादा संत को मानो, क्योंकि संत ही मेरा स्वरूप है। संत ही मेरा स्वरूप है। संत ही मैं विराजमान रहता हूँ। जहाँ जहाँ संत रहते हैं वहाँ मेरा आगमन रहता है, वहाँ मैं रहता हूँ। संत ही भगवान का स्वरूप है। अगर साक्षात कोई देखा जाए कि संत क्या है, तो भगवान का प्रतिबिंब है। मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से ज्यादा आप संतों को मानो, तभी आपका मुझसे मिलन हो सकता है। संत ही भगवंत से मिलाने का एक सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए भगवान ने कहा इस संसार को मुझ में देखो, इस संसार को मेरे जैसा देखो, इस संसार को मैं ही समझ करके इसका आचरण करो, व्यवहार करो। लेकिन अगर कोई संत मिल जाए तो मोते अधिक संत कर लेखा, आप मेरे से भी ज्यादा संत को आदर दीजिए, संत को सम्मान दीजिए। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। आठवीं भक्ति में तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं कि जो हमें मिले उसी में संतुष्ट रहना। जैसा हमें लाभ हो, जैसी हमें हानि हो, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। चाहे हमें कितना भी मिले, चाहे दूसरे को कितना भी मिले। और आठम यथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा।
सपने में भी परदोष नहीं देखना है। सदा संतुष्ट रहना, दूसरों में परदोष ना देखना, ये 8वां भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस हिया हरस नदीना, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस हिया हरस नदीना। नवम सरल रहना, सब सन छल ही ना, सभी लोगों के साथ में सरल व्यवहार करो, किसी के साथ छल मत करो, छल से हीन रहो। ये 9वीं भक्ति है। सब नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। मेरे भरोसे रहो, मेरे परमात्मा है, जो भी करते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे परमात्मा सब कुछ करते हैं, मैं तो उनके आधार पर अपना जीवन यापन करता हूँ। बस यही मन में विचार रखो। मम भरोस ही हर्ष नदीना, मेरे भरोसे रहो, न हर्ष रहो न दीन रहो, सदा ईश्वर के परायण होकर के रहो। ये 9वीं भक्ति है। और भगवान ने कहा, 9 महुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। ये 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास होती है, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामनी, हे माते, 9 में से कोई एक भी भक्ति जिसके पास होती है वो मुझे अतिशय प्रिय होते हैं। और हे माँ, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। आप में तो पूरी 9 की 9 प्रकार की भक्ति विराजमान है, तो आप तो मुझे अतिशय प्रिय हैं। मैं आपको अतिशय प्रिय मानता हूँ, क्योंकि आप में 9 के 9 प्रकार की भक्ति है, और कोई एक भी हो तो भी वो मुझे अतिशय प्रिय होता है, चाहे वो नारी हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन भक्ति होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति सबरी मैया को सुनाई, और उसके माध्यम से हमें बताया गया कि हे भक्तों, हे पुरुषों, मुझे किसी भी प्रकार से अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आप अपने अंदर ये 9 प्रकार की भक्ति समाहित कर लीजिए। मैं आपके पास उसी प्रकार से चला आऊँगा जिस प्रकार से मैं सबरी को ढूंढता हुआ चला आया। यही भगवान आपसे और हमसे कहना चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।